मैं शहजाद पूनावाला को चैलेंज करती हूँ, हमने 12 पूर्वांचली भाई बहनों को टिकट दिया दिल्ली। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके पास मेरे सवाल। केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। नेपाली तो बहुत मेहनत कश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। हमने शराब घोटाला हमने निकाला, इंडिया गठबंधन देखिए वो हमारा टिकट का लोग बोलता है टॉयलेट क्लीनर, कब समझाइएगा उनको? का लोग बोलता है टॉयलेट क्लीनर है, ये बिहारी आदमी है, तब कौन बोलेगा? क्योंकि एक तो 10 साल कैंटीन कंपनी है, जो वायदे किए थे उसको आपने पूरा किया नहीं पूरा किया, जनता तय करेगी। शराब घोटाले का आरोप है जिसमें खुद जेल गए, उनके पार्टी के लोग भी जेल गए। और दूसरा शीश महल का है, में आरक्षण दिया बीजेपी में, राजस्थान में आरक्षण दिया बीजेपी ने, हिमाचल में आरक्षण दिया बीजेपी ने। इनको केवल एक रिकमेंडेशन देनी थी, स्पेशल सेशन बुलाकर परमेश वर्मा को गाली दी, पर एक रिकमेंडेशन असेंबली में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट में हंगामा और मसाले की पूरा इंतजाम है। दोस्तों कालूतोष आए दिन केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की दलाली में लगा रहता है। आज फिर से अपने पुराने हरकतों के कारण डिबेट में बुरी तरह से कूटा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता से जब एंकर ने सवाल किया, रीना गुप्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया बल्कि मुद्दा को भटकाने लगी। उसके बाद साजाद भाई ने तो पहले इसको तर्क के साथ धोया और बचा हुआ कसर न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप जी ने पूरा कर दी। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली को स्लम बना रहे हैं और अगर किसी ने पूर्वांचली भाई बहनों के लिए काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। कच्ची कॉलोनी में जो हमने पिछले 10 सालों में काम किया है, आप देखिए हमने सड़कें बनवाई हैं, सीवर बिछवाया है, दिल्ली में बढ़िया स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, उसमें सारे के सारे में पूर्वांचली भाई बहनों को फायदा हुआ है। लेकिन 10 सेकंड अंजना, 10 सेकंड वहीं आप देखिए 10 साल पहले, मैं खुद यूपी से आती हूँ अंजना जी, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में अगर कोई टिकट मांगने जाता था तो भाजपा वाले बोलते थे तुम टिकट लोगे, बिहारी लोग हो, तुम निकलो बाहर यहाँ से, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। आज मैं शहजाद पूनावाला को चैलेंज करती हूँ, हमने 12 पूर्वांचली भाई बहनों को टिकट दिया है दिल्ली से। तुमने कितने लोगों को टिकट दिया आज नाम बताओ। पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन मुद्दा ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जितने हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि अगर दिल्ली में 1000 छठ घाट किसी ने बनवाए हैं तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। छोटा सा कमेंट फिर मैं जाऊंगी अन्य पार्टी के पैनलिस्ट को बोलना है। और देखिए मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो होपफुली इंटरप्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ क्या पूछा, 20 नए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का नाम, 20 नए हॉस्पिटल का नाम। जवाब आया क्या? जवाब आया? नहीं आया। जाति पर चले गए, क्षेत्रवाद पर चले गए। मैं इनसे सिर्फ फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, आपने काम किया है ना प्रदूषण मुक्त दिल्ली का, क्या हुआ? यमुना जी में ही पूर्वांचल के लोग जाते हैं और छठी मैया को अर्घ दे, छठी मैया की पूजा करने जाते हैं, उसके लिए कुछ ना पर 10 सेकंड इन्होंने तो अभी कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट मिसकोट किया, आज तक चला लिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। पर अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लीनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट, मैंने बीच में नहीं बोला, का स्टेटमेंट है, इसका जवाब दो। आपके बीच में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज किसी ने जल्दी। खत्म हो गया। अवध ओझा का स्टेटमेंट, नेपाली तो बहुत मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूपी बिहार के साथ है, डीएमके ने बोला है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, आलोक जी कांग्रेस के लिए तो गजब स्थिति है। मतलब ये लोग तो कम से कम कई मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपके ही अभी 6 महीने पहले वाले सारे के सारे साथी आपको पीठ दिखा रहे हैं। देखिए वो तो लोकसभा के बाद से हमने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, तो जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और आगे जिस भी राज्य में जैसी परिस्थिति होगी अलायंस बनेंगे और अलायंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बना था। उस समय भी 1-2 लोग भाग गए थे, ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। क्या बात कर रहे हैं? आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदया ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में, टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो, मुझे जरूर दिखा के जाइए। मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव रखी थी और इसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 महीने में ऐसा बदलाव आएगा। देखिए पहले एक दूसरे को डिफेंड करते थे, जी मैं फिर कहूंगा, तिरछी आंख से देख रहे हैं कि मोबाइल अंजना जी देखिए, हमने शराब घोटाला हमने निकाला, पंजाब में जाकर कहते हैं कि हाथ मिला लिया, यहाँ पर नशाखोरी नहीं। अरे घोटाला इंडिया निकाला, फिर 2004 में हाथ वो मिला लिया। हमारा अलायंस नहीं था, इंडिया गठबंधन का अलायंस था।
हमने गलती हुई हमसे, हमने गलती भी मानी। बिहारियों का जो प्रतिभा है उससे सब अवगत हैं। नीतीश बाबू का क्रेडिट आप काहे को ले रहे हैं जी? हाँ? ये क्रेडिट तो बस नीतीश बाबू को है, तो आप काहे के लिए ले रहे हैं? हमारा क्रेडिट बिहार की गर्व कर रहे हैं पहचान नीतीश बाबू आदरणीय पे। लालू प्रसाद जी से है, श्री तेजस्वी यादव जी से, जिसने रोजगार दिया 5 लाख, और आज रोजगार मुद्दा सेट है पूरे देश में। कहीं चुनाव होता है तो रोजगार की बात, ये तेजस्वी जी का देन है। बिहार की पहचान आप आदरणीय नीतीश कुमार जी से सिर्फ कैसे कह सकते आप हैं? बोलिए सरकार चल रहा है इसलिए मैंने कहा। नहीं, हमने कहा कि सरकार हमारी भी रही है। हाँ। अकेले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी सरकार नहीं बनाई, लेकिन बिहारियों का सम्मान सब जगह होना चाहिए। बिहारी अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी प्रतिभा के दम पर हैं। आप यहाँ खड़ी हैं, हम लोग को फक्र है, पूरे देश को फक्र है, गर्व है कि हमारा बिहारी अंजना ओम कश्यप जिसके जीवा पर सरस्वती वास करती है। इसलिए बिहारियों को कोई फर्जी कैसे कह सकता है? का लोग बोलता है टॉयलेट क्लीनर है, कब आप तो समझाइएगा फर्जी उनको? आराम से। स्टालिन का लोग बोलता है अरे टॉयलेट बीजेपी क्लीनर तो है, अपना ये बिहारी फर्जी आदमी है। तब कौन बोलेगा अब डीएमके देखिए, को? बीजेपी जब बोलते हैं कि 500 रुपया देखिए, लेकर 500 आराम रुपया से, ट्रीटमेंट लेना है, आराम से, कौन बोलेगा? ज्यादा आराम से। अंजना जी, हाँ। बीजेपी कैसे को होगा? बीजेपी को हमारा समय दीजिए हमको। बीजेपी को हमारा आदरणीय समय दो। नीतीश जी ने हमारा कहा था समय दो। बड़का हमारा समय तो हो गया पार्टी। इनका, ये तो हो गया। मुझे फर्जी एक पार्टी बात वाले कीजिए। ये क्या आशुतोष जी बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, फिर हमारी बारी। एक बात समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ना पूर्वांचली मुद्दा है, ना जाट मुद्दा है, ना कुछ और मुद्दा है। जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द था, उनकी हार उनकी जीत, उसी तरीके दिल्ली के अंदर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे मदन लाल खुराना की सरकार बनी हो, चाहे शीला दीक्षित की सरकार बनी हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलता है। क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का वोट है। तो अगर पिछले 10 साल में अगर उनकी सरकार का या उनकी इमेज अच्छी लोग मानेंगे तो उस हिसाब से वोट देंगे। अगर उनको लगेगा उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उस हिसाब से वोट देंगे। उनके घर का मुद्दा बना है क्या? घर एक मुद्दा है। इस पर उनकी पार्टी लगातार डिफेंसिव होकर जवाब दे रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो वायदे किए थे उसको आपने पूरा किया नहीं पूरा किया जनता तय करेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के 2 बहुत गंभीर आरोप हैं। एक शराब घोटाले का आरोप है जिसमें खुद जेल गए, उनके पार्टी के लोग भी जेल गए, और दूसरा शीश महल का है। तो ये आरोप 2020 के विधानसभा आप भी उसको शीश महल कह रहे हैं? नाम है तो देने करना ही पड़ेगा। बीजेपी ने जो नाम दिया आपके जुबान पर भी आ गया, वो है वो। अब उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। अब दूसरा नाम नहीं हो सकता है। दूसरा तो नाम आपका इंटरव्यू कैसा लगा आपको सुन के, इतना पुराना? अब देखो, वो तो इंटरव्यू तब का है जब मैं IBN 7 में था, उस जमाने में जब 2013 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था। ऐसे बहुत, अब आप एक की बात करें, कम से कम 50 ऐसे भाई उन्होंने तो ये कहा था ना कि 2 कमरे के फ्लैट में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन राजनीति चलती है, राजनीति बदलती है। अब जनता को तय करना है। उसके बाद आपकी की बारी, उसके बाद आपकी बारी होगी। देखिए, बोला था पहले ही मेरी बस थांबा। अंजना जी देखिए, मैं आशुतोष भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो, और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत ली और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत दी, वो घोटाला हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि कैसे इन्होंने, जिसको ये बोलते थे शराब घोटाले का किंग पिन, वैसे वो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री क्या था? वो कंप्लीट करने दीजिए। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, कैसे इन्होंने रिश्वत ली और उसके बाद उसको वो पूछ रहे हैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाला क्या था? शीश में एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये फालतू की 2% से 12% कमीशन था। वो क्या फालतू की नहीं है, वो शराब पॉलिसी थी। शराब पॉलिसी नहीं थी। बोलने दीजिए। अभी देखिए, शराब की दुकान के बाहर लोग अपनी तनख्वाह लेकर पहुंच जाते थे, क्या पूरी की पूरी पेटी लेकर घर जाएंगे? भाई सुनिए, आप अभी मेरे नेता को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैं भी पप्पू बोल सकती हूँ, लेकिन टी-शर्ट बदल ली है। टी-शर्ट पे क्या लिखा है इस बार आपने? देखिए, टी-शर्ट पे लिखा है आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। मोदी जी ने बताया नहीं आपदा कौन है, पर आपदा खुद चीखने लगी, मैं ही हूं आपदा। नहीं, मैं ही हूं आपदा। नो, आई एम आपदा। बताइए, माल इनके बापदा और समझे खुद को आपदा है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बोला शराब घोटाला नहीं है, ठीक है। ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। इन्होंने चोरी कर रखी थी कि ये चेंज हो गई? ये भी शराब घोटाला तो नहीं है,
लालू जी, एक सेकंड, लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है और कोई राजनीति में कन्विक्टेड नहीं। देखो बोल रहे चारा चोर, शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर बोले हमने चोरी कहाँ की है। इनका पहले टैबलेट बंद करें। अच्छा, हम जवाब लेंगे, आपसे भी लेंगे मृत्युंजय। रीना जी, आपसे भी जवाब लूंगी। सारे के सारे रीना जी, मैं जवाब लूंगी आपके विषय उन्होंने, मैं जवाब लूंगी आपसे। मेरी बात हो जाने दीजिए कृपया। इस पूरी डिबेट में मैं मानता हूं आज तक और अंजना का शो खास करके करोड़ों लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप और इंपैक्ट। मैंने तो अपने काम भी गिनवाए और मैंने लेजिटिमेट सवाल पूछे। अभी तक 20 नए हॉस्पिटल के नाम आए, बच्चे आए क्या? 20 नए हॉस्पिटल के नाम गेट के साथ लीजिए। अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। ये जाति पर आ गए, इन्होंने कहा कि जाटों को हमने कुछ दिया नहीं आरक्षण। पहले और एकलौते दिल्ली के जाट मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा बनाया बीजेपी ने। यूपी में आरक्षण दिया बीजेपी में, राजस्थान में आरक्षण दिया बीजेपी ने, हिमाचल में आरक्षण दिया बीजेपी ने। इनको केवल एक रिकमेंडेशन देनी थी, स्पेशल सेशन बुलाकर परवेश वर्मा को गाली दी, पर एक रिकमेंडेशन असेंबली में एक रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन की नहीं। और जाट समाज, पूर्वांचल समाज, किसान सब लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।